हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे हिंदुस्तान से बहुत दूर समंदर पश्चिम को तरफ एक मुल्क है, उसका नाम अरब है। वहाँ जहालत दरगराही बहुत फैली हुई थी। उस मुल्क में एक बड़ा शहर है। उस शहर में कई हजार बरस पहले भी बहुत से पैगंबर पैदा हो चुके हैं। यही अल्लाह मियाँ का घर है, जिसे कब्बा शरीफ कहते हैं। उस शहर में हजारों साल से हजारों आदमी हर साल हज करने आते हैं। उस शहर का नाम मक्का है। वहाँ एक बहुत शरीफ और अस्त वाले घराने में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल 571 को पैदा हुए। आप अभी पेट में थे कि आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और आप यतीम हो गए। बच्चा जब पेट में रहता है तो मुंह को बहुत तकलीफ होती है, मतली आती है और कै होती है। मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बरकत वाले थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा के पेट में थे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि देखो तुम्हारे एक बच्चा पैदा होगा, वो तमाम इंसानों का सरदार होगा। जब देह पैदा हो तो तुम ये कहना कि मैं उस बच्चा को अल्लाह के स्पर्द करती हूँ और उस बच्चा का नाम मोहम्मद रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद बड़ी बड़ी बरकतें दुखलाई दें। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसी साल एक टीम के बादशाह बरहा ने बहुत से हाथी लेकर मक्का पर चढ़ाई की और कब्बा को गिराना चाहा। मुंह वालों में इतनी हिम्मत न थी कि उसका मुकाबला करें और उससे लड़मी। बस अलशरियत ने आसान पर भी चिड़ियों भी हैं। उन चिड़ियों ने अपनी होंश में लेकर इतनी कंकरियों बरसाएं कि सब हाथी मर गए और अबर वो और उसका लश्कर परेशान होकर भाग गया। जिस वक्त आप पैदा हुए, मलिकी ईरान के बादशाह के महल के 14 किंगरे खुद बखुद गर गए। वहाँ का बादशाह अल्लाह मियाँ को और उसके हुक्म को नहीं मानता था और आग की पूजा करता था। उसके यहाँ एक जगह पर आग जल रही थी जिसको ईरान के लोग 1000 साल से बराबर चला रहे थे और बजने न देते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो खुद बखुद वो आग बज गई और अल्लाह मियाँ ने बतला दिया कि देखो, हमने अपना प्यारा बंदा जमीन पर भेज दिया है। अब तुम लोग आग और पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। जब आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना ने आपको दूध पिलाया था। इसी ज़माना में मक्का के आसपास के गांव से कुछ औरतें आईं जो छोटे छोटे बच्चों को शहर से ले जाया करती थीं और उन्हें दूध पिलाया करती थीं ताकि वो गाँव में रहकर खूब तंदुरुस्त हो जाएं। सब औरतों ने बड़े बड़े घरानों से बच्चे ले लिए, मगर हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने उसलिए न लिया कि ये गरीब थे, उनके बाप नहीं थे। और तुम जानो गरीब को कौन पूछता है। गाँव की औरतों में एक खातून थी, उनका नाम बीबी हलीमा था। वो बहुत गरीब थीं। उनके पास जो ऊँटनी थी वो बहुत कम दूध देती थी और उनकी सवारी का घोड़ा भी बहुत दुबला था। खुद उनके भी बहुत कम दूध होता था, इसलिए उनका बच्चा अब्दुल्ला बेचारा भूखा रहता था। तो सब औरतों को तो बच्चे मिल गए मगर उन्हें न मिला। बेचारी बहुत रंजीदा हुई। उनके शोहर ने कहा कि तुम अफसोस क्यों करती हो। इन्होंने कहा कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, मुझे नहीं मिला। अब एक ही बच्चा रह गया है मगर वो बहुत गरीब है। बीबी हलीमा के शोहर ने कहा कि गरीब है तो क्या हवा है, तुम इसी बच्चा को ले लो। बीबी हलीमा ने खुशी खुशी हमारे सरकार को ले लिया। उन्हें क्या मालूम था कि ये बच्चा जिसे मैं ले रही हूँ दुनिया जहान की नौमतों से बढ़कर है और अल्लाह का भेजा हवा रसूल है। वो तो बेचारी भी थी कि एक मना सा प्यारा बच्चा है और नहीं।